केंद्र सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने वाले विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में पेश किया गया और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस विधेयक पर विचार करने के लिए जेपीसी का गठन किया है, जिसका सदस्य लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत को भी बनाया गया था। इस बैठक में शामिल होने सांसद सुखदेव भगत दिल्ली के लिए रांची से रवाना हुए। इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नौशाद ने। वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है। उसमें कांग्रेस के भी बड़े कुछ चेहरे हैं, प्रियंका गांधी है, ऐसे में झारखंड से सुखदेव भगत जी हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ज्वलंत मुद्दा है, लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती रही है। ये खुद कल चर्चा करेंगे इस पूरे को लेकर। सुखदेव भगत जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस विरोध करती रही है इसका लगातार, और आप इसमें पहले मेंबर्स हैं जो कल बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी और पूरी टीम के द्वारा ये उनकी एक जिद है। जिद इसलिए मैंने कहा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें एक राज्यों की अपनी महत्ता है, और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में ये सारी चीजें गौन हो जाती है। देश का जो फेडरल कैरेक्टर है, संघीय ढांचा है, उसका जो बुनियादी चीज है उस पर प्रहार है, और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार की जिद पे लाया गया कदम है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, विशेषकर जैसे मैंने कहा कि स्टेट्स के साथ साथ बहुत सारे लोकतंत्र में रीजनल पार्टी का एक अलग महत्व है, नेशनल पार्टी है, इसकी एक महत्व है, और बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज होते हैं जो स्थानीय स्तर पे और रीजनल पार्टी के माध्यम से या छोटे छोटे राज्यों के माध्यम से वो बातें आती है। क्योंकि देश में भी 1958 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो 1956 में हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका आधार उन्होंने लिंग्विस्टिक को लिया था, भाषा को लिया था। उसके पीछे यही एक मकसद था कि भाई हम उनकी जो भाषाई संस्कृति बहुत सारी चीजों का उनके माध्यम से देश में एक एकीकरण हो। लेकिन मैं समझता हूं सारी व्यवस्था वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से सरकार ये पूरी व्यवस्था को कहीं न कहीं उस पर प्रहार कर रही है। अपनी बातों को मैं वहां रखूंगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे इसमें लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो देश का संघीय ढांचा है उस पर सरकार प्रहार ना करे। सर, जेपीसी जो है, प्रियंका गांधी भी मुखर रही हैं इस पूरे जेपीसी को लेकर। उस खंड के चुनाव में 4 राज्यों को चुनाव हुआ, अभी नेक्स्ट डेट अभी आपके दिल्ली के चुनाव होने हैं। आप सोचिए कि ये अव्यवहारिक है, कैसे आप एक साथ सारे लोगों को चुनाव कराएंगे इतने मशीनरीज के बाद। इसलिए मैंने कहा कि ये हड़बड़ी में लिया हुआ और एक व्यक्ति के जिद के कारण ये चीजें यहाँ पे लाई गई। अपने सहयोगी सुशील के साथ नौशाद, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।